कोई कोई भाई बता दे कि आप लोगों तक आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही। जी जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलें ठीक है, आप लोग अपने होने का सबूत भी देते रहे ना, मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं। ऐसा ना हो कि मैं बोलते जा रहा हूँ और आप लोग ऐसे ही। चलें, अब आज हमारा जो टॉपिक है ना, ये ऐसा समझ ले कि मार्केट की आज से हम जान निकाल रहे हैं। ये एक्यूरेसी इसकी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, ये इंगल्फिंग है। इंगल्फिंग आप में से कोई मुझे बताएगा कि इंगल्फिंग को सिंपल वर्डिंग में हम क्या कहते हैं? इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फ किस चीज को कहते हैं, मतलब उर्दू में बता दे कि इंगल्फ क्या होता है। चले, मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। इंगल्फ होता है कि किसी चीज को निगल जाना, मतलब कि किसी चीज को अपने हलक में लेके उसको खा जाना या गायब कर देना। तो ये बेसिकली हमारी जो अपना इंगल्फिंग थ्योरी है, ये उसका स्टार्ट है। तो हम आपको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस पे क्या क्या चीजें जो है ना देखनी है। तो ये सामने देखना है कि बुलिश क्या होती है, बुलिश के ऊपर, और बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे लेंगे, बुलिश इंगल्फिंग पे, बेरिश इंगल्फिंग पे। और उसके बाद जो है ना हम सेल और बाई का जोन किस तरीके से ड्रा करेंगे इन इंगल्फिंग्स के ऊपर। अब आपने माइंड में रखना है कि इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को आप इस वर्ड को अपने माइंड में रखें। आगे चल के आपको ये जो वर्ड है आपको बार बार अपने माइंड में रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद है हाउ टू टेक एंट्री, हमने इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है। और हाउ टू सेट टीपी और एसएल, हमने अपना टीपी और एसएल इन जोन्स के मुताबिक कितना रखना है और किस जोन का कितना रखना है। तो सबसे पहले आपको इस थ्योरी के लिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, ये मैंने पॉइंट नीचे बताए हुए हैं। लर्न करने के बाद आपका दूसरी स्टेज आ जाती है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि बैठ के इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर आपने चार्ट खोल के चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और ये आपको चार्ट अपना लैपटॉप पे कैसे मिलेगा, वहां पे आपने जाके ट्रेडिंग व्यू देखना है, ट्रेडिंग व्यू जाके आपने लॉग इन करना है, वहां पे आपको सारा चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी, के इसके ऊपर लाइव चार्ट के ऊपर जाके हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ, उसमें हमने देखना है कि इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब ये देखें कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बुलिश का मतलब होता है ऊपर और बेरिश का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि ये आपको रेड कैंडल नजर आ रही होगी, छोटी सी रेड कैंडल। ये जो होती है इसको हम सेल की कैंडल कहते हैं। रेड बेसिकली सेल की कैंडल होती है, और जो ग्रीन होती है जो इसके साथ वाली आपको नजर आ रही है, ये होती है बाई की कैंडल, ठीक है। अब इंगल्फिंग को देखें कि इंगल्फिंग होती किस तरीके से है। ये आप मार्केट में बैठे हैं, लाइव चार्ट फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया है, तो वहां पे एक ऐसी कैंडल बने, रेड कैंडल जो आपको अभी नजर आ रही है इस बुलिश इंगल्फिंग में, एक ऐसी रेड कैंडल बने। उससे आगे वाली जो कैंडल है ग्रीन, अपना सॉरी हाँ ग्रीन ही है, ग्रीन कैंडल वो बने, वो आपकी पिछली कैंडल को इंगल्फ कर जाए। इंगल्फ का मतलब है कि आपकी पिछली कैंडल को बिल्कुल खा जाए, उसकी बॉडी को भी और उसकी वेग को भी। इसको हम कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग। आप लोगों को समझ आ रही है ये पॉइंट, आपको समझ आया कि नहीं आया बुलिश इंगल्फिंग का? कोई भाई बता दे आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग समझ आई है कि नहीं आई। सर काइंडली थोड़ा रिपीट कर दें एक दो। जी, मैं फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, चार्ट पे आप बैठे हुए हैं, चार्ट में मार्केट चल रही है, लाइव चल रही है। उसमें एक ऐसी कैंडल बनती है रेड कलर की, रेड कलर की जो कैंडल होती है वो सेल की होती है, और जो ग्रीन होती है वो बाई की होती है। ये आप कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लें ये चीज। और बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग वाला भी आप देख लें कि बुलिश कैंडल कौन सी होती है और बेरिश कौन सी होती है, ठीक है। बुल और इंगल्फिंग का मतलब होता है निकल जाना। ये तीन चार पॉइंट आप माइंड में रखेंगे, आगे चल के ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अब मार्केट चल रही है, उसमें जो है ना एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, ये अगर माउस पे ऊपर भाई लेके जाए तो आपको मैं बताता हूँ। ये रेड कैंडल, ये देखें, ये रेड कैंडल एक बनी हुई है, उससे ये क्लोज हुई है। ये टाइम फ्रेम होते हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम, ये आपको आगे चल के बताएंगे। एक ऐसी रेड कैंडल बने और ये क्लोज हो जाए, उससे आगे एक ग्रीन कैंडल बन जाए जो पिछली कैंडल को पूरी तरह निगल जाए, इसकी बॉडी को भी और इसके ऊपर नीचे सारा कुछ, अगली कैंडल इसको निगल जाए, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। अब समझ आइए आप लोगों को नहीं आई? जी जी बिल्कुल, अब कुछ बेहतर हुआ है।
हाँ जी, जब ये इस तरह की कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीछे से सेलिंग का ट्रेंड आ रहा था वो टूट गया है। आपकी जो रेड कैंडल है इसने इसको तोड़ दिया। अब जाके जो है ना अपना इसके ऊपर बाई का जो है ना ट्रेंड बनने लगा है। पीछे सेल का ट्रेंड टूट गया है। वो मैंने आपको बताया कि जो रेड कैंडल होती है वो सेल वाली होती है और जो ग्रीन होती है वो बाई वाली होती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब इस तरह की कैंडल बन जाए तो आपने यहाँ पे बाइंग की एंट्री का इंतजार करना है कि आपने यहाँ से बाई की एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। अब आगे चल के अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ कि बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है, नीचे वाली इंगल्फिंग। अब यहाँ पे देख, हाँ पिछले में आपने देखा होगा कि वहां पे पहले रेड कैंडल बनी थी और उसको ग्रीन ने पूरा खा लिया था, इंगल्फ कर गई थी। लेकिन यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसको रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है। उसकी पूरी बॉडी, ये ऊपर नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं सारे, उसको अगली कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है। वो बुलिश इंगल्फिंग थी, मतलब मार्केट का ऊपर का ट्रेंड बन गया था। हमने ऊपर की एंट्री एग्जीक्यूट करनी थी बाई की। ये जो है ये आपको ये शो कर रही है कि यहाँ पे आपने सेल की इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पे जब ये रेड कैंडल क्लोज हो जाए, आपने इसके क्लोज होने का वेट करना है। उसके बाद मार्केट आपने जोन मार कर देना है इसके ऊपर। वो जोन कैसे मार करना है अगली कैंडल में मैं आपको बताऊंगा। वह आपने जोन मार करके बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना। आपने बस इंजॉय करना है। मार्केट घूमती रहे, जहां भी जाए, जो मर्जी करे, जिधर घूमे, आपने कुछ छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी। आपने जस्ट जोन लगा के बैठ जाना है, सेलिंग का भी और बाइंग का भी, मतलब बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग का जोन लगा के बैठ जाना है। अब जैसे ही मार्केट आपके जोन को टच करे, आप बैठे हैं देख रहे हैं, जैसे अभी आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं, इसी तरीके से आप लैपटॉप पे बैठ के देख रहे हैं। जैसे ही मार्केट आपके जोन को टच करे, आप बगैर किसी खतरे के जो है ना मार्केट में इंटर हो जाए। अगर वो बुलिश इंगल्फिंग है तो आपने बाइक एंट्री वहां से एग्जीक्यूट कर दी है जब आपके जोन को टच करे। अगर वो बेरिश इंगल्फिंग है तो आपने सेल की एंट्री एग्जीक्यूट कर दी है। वहां पे आपको 100% कंफर्म होता है कि अब मार्केट सेल या बाई पे जाएगी। वहां पे आपके लॉस के कोई चांस नहीं होते। ये होती है स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हम काम करके आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और आपको लॉस नहीं होता। ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमने 200-200 डॉलर फीसें पे करके भी हमें नहीं बताई गई, आपको हम फ्री में बता रहे हैं। ये आप लोग आगे चल के इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे ना, करेंगे, आपको नहीं समझ आया मुझे मैसेज करें, भाई को करें। जो जो चीज समझ ना आए आप लोग जो है ना हमसे पूछ सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है, चाहे 10 लोग हों, 12 लोग हों, हम हमने एक कामयाब लोगों की कम्युनिटी बनानी है। हमें इतना हजूम नहीं चाहिए कि हम 50 लोग ग्रुप में जमा कर लें तो उनमें से एक्टिव सिर्फ 10 ही हों। तो उससे बेहतर है कि हम 10 लोग रखें जिनको हम अच्छे तरीके से मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकें। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग को कैसे ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड पे कैंडल नजर आ रही है, ये सेल की कैंडल है, और जो अपने राइट पे आ रही है वो मतलब बाई की कैंडल है। वो मैंने आपको पहले बताया कि रेड सेल की कैंडल होगी और जो ग्रीन होगी वो बाई की होगी। अब देखें कि रेड कैंडल ऊपर से मार्केट मतलब नीचे की तरफ आ रही है। उसने यहाँ पे जो आपको सेंटर में सर्कल नजर आ रहा है, यहाँ पे उसने आके जो है ना एक बुलिश इंगल्फिंग बना दिया है। अब बुलिश इंगल्फिंग कैसे बनी है, आप में से कोई मुझे बताएगा किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बुलिश इंगल्फिंग बन गई है? जल्दी जल्दी बता दें, कोई एक भाई बता दें। बता सकता है कोई भाई? ये आई थिंक जो ग्रीन वाली है रेड को सारी खा जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही समझाया आपने। ये आप देखें, खा क्या जाएगी, आपके सामने उसने खा लिया है। अब उसको देखें ना, पीछे वाली रेड कैंडल अब आपको नजर आ रही है। ग्रीन वाली को देखें और पीछे रेड वाली को देखें, कोई चीज उसकी बची हुई है? कुछ भी नहीं बचा। वो उसको ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया है। तो मार्केट में क्या है, तो जैसे ही ये सामने बने कि रेड कैंडल बने, उसको पूरी इंगल्फ कर जाए। अगर किसी खौफ में ना, अगर किसी को देखा अपने यहाँ से बाइक की एंट्री एग्जीक्यूट कर, जैसे आपको चार्जर आ रहा है वैसे ही में आप देखें कि यहाँ पे बाइक एंट्री लेते हैं, जो कैंडल क्लोज हुई है क्लोज के ऊपर बाइक की एंट्री लेते हैं। तो मार्केट कितनी हमारी एंट्री लेने के बाद मार्केट कितना ऊपर गई है? 3 4 ऊपर बाइक से एंट्री। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ कि नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही। अच्छा वजन आप हो आप रही है।
हाँ जी, अब यहाँ पे हमने बुलिश इंगल्फिंग को देख लिया, अब हमने बेरिश देखना है कि हमने सेल की एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पे आप देखें अपना लेफ्ट साइड से मार्केट मूवमेंट कर रही है, ऊपर हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होती है। मैंने आपको ये स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था। अगर किसी भाई ने नहीं ना देखा तो वो हमारा लिंक पड़ा हुआ है यूट्यूब का, उसमें जाके फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख सकता है। अब देखें हमारे लेफ्ट साइड से मार्केट मूवमेंट कर रही है, ऊपर हमने रेजिस्टेंस अपनी लगाई हुई है, वो बार बार आ रही है, हमारे रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर नीचे जाती है, फिर यहाँ पे आके उसने जो है ना एक जो बेरिश इंगल्फिंग है वो बना ली है। बेरिश इंगल्फिंग कैसे बनी है, जल्दी जल्दी कोई भाई बता दे। बेरिश इंगल्फिंग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे हम, कोई भाई बता दे जल्दी से। हाँ जी, सारी कैंडल को उसने इंगल्फ कर लिया। अब रेजिस्टेंस के ऊपर एक बाई की कैंडल बनी है, और वो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है उससे आगे ही एक रेड की कैंडल बनी है, जिसने पिछली कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम कंफर्म हो गया है कि भाई जो है ना हमें अपना जो सेल का ट्रेंड बन गया है, और हमें एक कंफर्मेशन भी मिल गया है हमारा जो है ना जोन जो है ना सेल का है। तो यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हो, यहाँ पे हम सेल की एंट्री नीचे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे रेड जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पे हम सेल की एंट्री लेते, तो आप देखें कि मार्केट ने कितना नीचे मूव किया है। अब देखें कि मार्केट आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती थी। अब ये सारी बुलिश बेरिश इंगल्फिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोगों को समझ आएगी। उम्मीद काफी है 60% 70% आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इतना भी आप लोगों को आ रही है स्टार्टिंग में तो ये बहुत बड़ी बात है। जी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, बस ये स्लाइडें यहाँ तक थी। अब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जहाँ पे चल के हम ढूंढते हैं लाइव मार्केट में कि बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग हमें कैसे जोन कैसे मार करने हैं, और हमने देखना है कि वाकई जो हमने बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग मार की है उसने हमें रिजल्ट दिया भी है कि नहीं दिया हुआ। तो अब चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, वहां पे हम ड्रा करते हैं बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। लाइव चार्ट के ऊपर चलें। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसको जूम कर लें थोड़ा सा। हाँ जी बस। अब यहाँ पे आप लोगों को चार्ट क्लियर नजर आ रहा है सब लोगों को कि नहीं आ रहा। जी जी, आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, जी इस आ रहा है बात भाईजान। को आप, हाँ जी इस बात को आपने बड़े गौर से समझना है। ये यार इसको तो ना थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, एक दफा जोन रिमूव कर दें फिर मार्क करेंगे इसको। इस तरीके से भाइयों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। हाँ जी, अब देखें हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। जब आप अपने लैपटॉप वगैरह पे या जो आपके पास है आईपैड है या जो चीज़ है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के पास आएगा और लाइव मार्केट मूवमेंट कर रहे होगी। इस वक्त हमने जो है ना चार्ट ओपन किया हुआ है। अब हमने जाके देखना है कि बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग कहाँ पे पड़ी हुई है, और उसको हमने जोन तो मार कर दिया है। क्या बाकी ही हमारी जो थ्योरी है उसने हमारे जोन को रिस्पेक्ट दी है, वहां से मार्केट गिरी है या बाई हुई है या नहीं हुई, ये अब आपको लाइव में हम दिखाते हैं। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, H1 का भी होता है, 4H का भी होता है, डे 1 का भी होता है, वीक वीक का भी होता है। अभी हम आपको 4H में दिखा रहे हैं। अभी आप हम बुलिश जो है ना बेरिश इंगल्फिंग को मार करते हैं। बेरिश इंगल्फिंग को करें मार्क, जोन लगाएं उसके ऊपर। अब ये देखते रहे आप लोग के जोन किस तरीके से मार करते हैं। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमने ये किस बेस पे बेरिश इंगल्फिंग को मार किया है, क्या चीज हमने देख के मार किया। आप में से कोई एक मुझे बता दे। किसी को आ रही है समझ कि नहीं आ रही। चले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखें जिस 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 जगह से भाई ने मार्क किया है ना वहां पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, मतलब कि बाई की कैंडल। उसके बाद आप देखें कि एक रेड कैंडल बनी है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर एक कैंडल पिछली कैंडल को इंगल्फ कर जाए तब भी वैलिड होता है, अगर दो कर जाए फिर भी वैलिड होता है, तीन कर जाए फिर भी वैलिड होता है। मैक्सिमम आपने तीन
कैंडल्स तक देखना है कि 3 कैंडल्स मिलके पिछली को इंगल्फ कर जाए। अब देखें यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पड़ी हुई है हमारे पास, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, और उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन क्लोज हुई है उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, और उस एक रेड कैंडल के बाद फिर दूसरी बनी है, और उसने पिछली जो हमने मार की थी ग्रीन कैंडल उसको पूरी इंगल्फ कर गई है। अब देखें आपको नजर आ रहा है ना कि ये इंगल्फ हो चुकी है, ये नजर आ जी रहा है जी आप लोगों बिल्कुल। को? यहाँ तक समझ आ चुकी है? जी अब जैसे देखें हमें बेरिश इंगल्फिंग का पता चल गया कि यहाँ से मार्केट जो है ना, मार्केट का मूड बन गया, अब मार्केट नीचे जाएगी, हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमने ऐसे जोन लगा दिया, ठीक है। अब हमने वेट करना है कि हम मार्केट के कब हमारे जोन में आएगी और कब हम एंट्री ले सकते हैं। अब देखें जैसे ही हमारी बेरिश इंगल्फिंग बनी है तो मार्केट जो है ना कितना नीचे गिरी है। अब देखें आप अपनी खुद अपनी आंखों से देखें कि रेड कैंडल कितना बनी हुई है नीचे, कितना मार्केट नीचे गिरी है। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि इंगल्फिंग क्या होती है और इसकी क्या पावर होती है? थोड़ा सा आइडिया हुआ है आप लोगों को, नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल। बस ये पूरी मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट इसी इंगल्फिंग के ऊपर ही चलती है। जब आप लोग ये स्ट्रेटेजी आप सीखेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी और रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को ये समझ ना आए, हर एक इंसान कर सकता है। अगर जैसे मैं हूँ आप भी उसी तरीके से है, मैं कोई स्पेशल चीज नहीं खाता, ना ही मैं कोई स्पेशल चाइल्ड हूँ कि मेरे अंदर कोई अल्लाह ताला ने कोई एक्स्ट्रा जो है ना पावर रख दी है जो मैं यहाँ पे जाके सारा कुछ कर सकता हूँ। आप सब लोग कर सकते हैं। सबसे मैटर ये चीज करती है कि आप उस काम के साथ आप इसको सीख जाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाह सकता हूँ कि आपको ये फिजिकल फ्रीडम हो सकता है। आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से 30,000 40,000 सैलरी के लिए 30 दिन उसकी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना खुद बिजनेस जो है ना आप अपना सेटअप कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये देखें कि इसकी पावर नजर आ रही होगी कि इंगल्फिंग की क्या पावर होती है। अब जैसे ही ये गिरी आप इनको ढूंढते हैं, बुलिश इंगल्फिंग को मार रहे हैं, जल्दी जल्दी करें, ये 10 मिनट रह गए हैं। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम न्यूज अपना बना लेंगे, सेशन बना लेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट का होता है, 40 मिनट बाद ये खत्म हो जाता है। आप लोगों के क्वेश्चन सेशन भी लेने हैं तो उसके बाद आंसर भी करना है। तो यहाँ पे हमने बेरिश इंगल्फिंग तो देख लिया, अब हम बुलिश इंगल्फिंग को देखते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये रेड कैंडल आपको जो हमने मार्क की हुई है, नजर आ रहा है ना आपको? जी जी बिल्कुल। अब फर्स्ट वाली को देखते हैं, फर्स्ट आपको एक रेड कैंडल नजर आ रही है। जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद एक ग्रीन रखा लिया, आप लोगों को ये नजर आ रहा है? बिल्कुल। अब देखें जैसे ही ये इसने इसको इंगल्फ किया है तो ये देखें कि हमारी इंगल्फिंग बाई बन गई। अब देखें कि जैसे ही इसने इसको इंगल्फ किया मार्केट कितना ऊपर गया, आप खुद देखें बाई की जो ग्रीन कैंडल है कितना ऊपर गई हुई है, आप अंदाजा करें। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जैसे जैसे इंगल्फिंग बनती जा रही है सेल की या बाई की, मार्केट कितना कितना ऊपर नीचे जाती जा रही है ना, ये आपको नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। बस ये चीज आप माइंड में रख लें कि पूरी मार्केट इसी के ऊपर चलती है। और कोई अपना टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेनी होती है। तो यहाँ तक उम्मीद काफी आप लोगों को इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल का पता चल गया होगा, चल गया ना आप लोगों को? जी जी काफी बेहतर होगा। हाँ जी, ये मजीद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आप लोगों को जितने भी आप इस वक्त क्लास ले रहे हैं, आप लोगों की आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो है ना ये लाइव चार्ट में जाके बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग बना के मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करना है, या भाई के ग्रुप के जितने भी एडमिन है किसी को भी कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट नहीं मिल रहा, आप जाएं एक रेड पॉइंटर ले आए और एक जो है ना ग्रीन ले आए, आप पेज के ऊपर, सिंपल पेज के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग बना के आप हमें सेंड करेंगे असाइनमेंट के तौर पर। ये आप लोगों की असाइनमेंट है।
बाकी नेक्स्ट लेक्चर ओके। जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि वैलिड इनवैलिड इंगल्फिंग क्या होती है, उसको किस टाइम फ्रेम में देखते हैं और उसकी कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं। ये आप लोगों के साथ ये हम बड़ा कीमती नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना इसको बड़ी अटेंटिव होकर सुना करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। हम आप लोगों से कोई इस तरीके के चार्जेस नहीं ले रहे, हमारा ये बैच बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट फिर हम जाके देखेंगे कि नेक्स्ट बैच में क्या होना है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स मेल फीमेल कोई भी हैं आप उनको ले आए, इस फर्स्ट बैच में आप उनको फ्री इनरोल करवा सकते हैं। और सिग्नल भी हम देते हैं डेली बेसिस पे। आप एक तरफ हम आपको थ्योरी सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना हम आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं, क्या आप इन सिग्नल के ऊपर करें। तो आप लोग डेमो के ऊपर अकाउंट